अब दाऊद ने अपने साथ के आदमियों को तैयार किया और उन पर सहस्त्रपति और शतपति नियुक्त किए। दाऊद ने सेना की 1/3 योआब की अध्यक्षता में, 1/3 सरूया के पुत्र और योआब के भाई अबीशै की अध्यक्षता में और 1/3 गत के इत्तै की अध्यक्षता में कर दी। राजा ने लोगों से कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ युद्ध में चलूंगा। लेकिन लोगों ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम भाग जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। यदि सेना के आधे लोग भी खेत रह जाएंगे तो कोई विशेष हानि नहीं होगी, किंतु आप हमारे जैसे 10,000 के बराबर हैं। आज अच्छा यही होगा कि आप नगर से ही हमारी सहायता करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा, तुम लोग जो उचित समझोगे मैं वही करूंगा। इस पर राजा फाटक के पास खड़ा हो गया और सब सैनिक 100-100 और 1000-1000 की टोलियों में निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को ये आज्ञा दी, मेरे कारण युवक अबशालोम के साथ दयापूर्ण व्यवहार करो। सब लोगों ने अबशालोम के विषय में राजा का ये आदेश सुना। इसके बाद सैनिक इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने लगे। एफ्राइम के वन में लड़ाई हुई। इज़राइली दाऊद के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए। उस दिन भीषण जनसंहार हुआ, 20,000 मारे गए। युद्ध देश भर में फैल गया। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मरे हुओं की संख्या कहीं अधिक थी। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वो एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और ये कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने यह समाचार लाने वाले आदमी से कहा, अरे, यदि तुमने उसे वहां देखा तो फिर उसे वहीं क्यों नहीं मार डाला? तब मैं तुम्हें चांदी के 10 शेकेल और एक कमरबंद देता। उस आदमी ने योआब को उत्तर दिया, यदि चांदी के 1,000 शेकेल मेरे हाथ में दिए जाते तो भी मैं राजा के पुत्र पर अपना हाथ न उठाता। हमने तो अपने ही कानों से सुना है कि राजा ने तुम्हें, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी थी कि मेरे कारण युवक अबशालोम की रक्षा करना। यदि मैं उसके विरुद्ध हाथ उठाता तो ये बात राजा से छिपी न रहती और तब तुम भी मुझसे कन्नी काटते। योआब ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ समय नहीं गंवाऊंगा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। योआब के 10 जवान शस्त्रवाहकों ने अबशालोम को घेर लिया और उसका वध किया। तब योआब ने सिंगा बजाया और लोग इजराइलियों का पीछा छोड़कर लौट आए, क्योंकि योआब ने उनको रोक लिया। उन्होंने अबशालोम को ले जाकर वन के एक गहरे गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का भारी ढेर लगा दिया। सब इजरायली अपने अपने घर भागे। अबशालोम ने अपने जीवन काल में राजघाटी में अपने लिए एक स्मृति स्तंभ बनवा लिया था। उसने सोचा था कि मेरा नाम चलाने को मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसने उस स्तंभ का नाम अपने नाम पर रखा। वो आज तक अबशालोम का स्तंभ कहलाता है। सादोक के पुत्र अहीमस ने कहा, मैं जल्दी जाकर राजा को समाचार दूं कि प्रभु ने उनको उनके शत्रुओं से बचा लिया है। लेकिन योआब ने उससे कहा, तुम आज ये संदेश नहीं दे सकते, किसी दूसरे दिन ये संदेश देना। परंतु आज तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि राजा का पुत्र मर गया है। तब योआब ने किसी कूशी को आज्ञा दी, जाओ और तुमने जो कुछ देखा है राजा को सुनाओ। वो कूशी योआब को प्रणाम कर दौड़ते हुए चला गया। सादोक के पुत्र अहीमस ने फिर योआब से कहा, जो कुछ भी हो मैं भी उस कूशी के पीछे जाऊंगा।
योआब ने कहा, बेटे तुम किस लिए जाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई ऐसा समाचार नहीं है जिसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। परंतु उसने उत्तर दिया, जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा। तब योआब ने कहा, तो दौड़ो। अहीमस यरदन के मार्ग से दौड़ता हुआ उस कूशी से भी आगे निकल गया। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वो अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। जब वो और अधिक पास आया, तब पहरेदार ने एक दूसरे आदमी को भी दौड़कर आते देखा। तब पहरेदार ने द्वार की ओर मुंह कर कहा, मैं एक दूसरे आदमी को भी अकेला ही भागता आ रहा देखता हूं। तब राजा ने कहा, वो भी शुभ समाचार ला रहा है। इस पर पहरेदार ने कहा, मुझे लगता है कि पहले वाले की दौड़ सादोक के पुत्र अहीमस जैसी है। इस पर राजा ने कहा, वो अच्छा आदमी है, वो एक अच्छा संदेश लाएगा। अहीमस ने आते ही राजा से कहा, सब ठीक है। फिर राजा के सामने माथा टेक कर बोला, प्रभु आपका ईश्वर धन्य है। उसी ने उन आदमियों को पराजित किया है जो मेरे स्वामी और राजा के विरुद्ध थे। तब जब राजा ने पूछा, युवक अबशालोम सकुशल है ना? तो अहीमस ने उत्तर दिया, जब योआब ने मुझ राजा के दास को इस आपके दास को भेजा, उस समय तो मैंने कुछ हलचल सी देखी थी, लेकिन मैं ठीक ठीक मालूम न कर सका कि बात क्या थी। राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और अहीमस ने वही किया। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूं। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सब के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से पूछा, क्या नवयुवक अबशालोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है, वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबको भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं।